हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्कडाउन के बारे में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और काफ़ी सिंपल है। ये सब डेवलपर्स को आनी चाहिए। ये ऐसी चीज़ है जिसको आप हमेशा से सीखना चाहते थे बट आपको नहीं पता था कि आपको ये सीखनी है। तो स्टार्ट करते हैं, मार्कडाउन है क्या। देखिए, मार्कडाउन क्या है। मार्कडाउन एक काफ़ी लाइट वेट मार्कअप लैंग्वेज है। बहुत ही सिंपल सिंटैक्स है इसका। आप इसको 10 मिनट में सीख सकते हो बड़े आराम से। और मैं यूज़ करता हूँ मार्कडाउन को अपने नोट्स क्रिएट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, मैं कुछ पढ़ रहा हूँ या कुछ कोडिंग कर रहा हूँ और मुझे कुछ नोट्स क्रिएट करने हैं, तो मैं मार्कडाउन यूज़ करता हूँ उसके लिए। तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है। एक्चुअली मैं क्या कर रहा था, मैं जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, जिसके लिए मैं जो प्लानिंग कर रहा था वो मार्कडाउन फाइल्स में कर रहा था। तभी मुझे आइडिया लगा कि मार्कडाउन का मैंने ट्यूटोरियल नहीं बनाया, तो इसलिए मैं ये ट्यूटोरियल मार्कडाउन के ऊपर बना रहा हूँ। ओके। और उसके बाद जो मार्कडाउन फाइल्स की जो एक्सटेंशन होती है वो डॉट एम डी होती है। जो मार्कडाउन फाइल्स होती है डॉट एम डी से एंड होती है। और उसके बाद हम बात करेंगे कि मार्कडाउन में जो अगर आपने गिटहब पे अगर डॉक्यूमेंटेशन करनी है अपने प्रोजेक्ट्स की, तो भी आपको मार्कडाउन आनी चाहिए। और मार्कडाउन को आप HTML में कन्वर्ट कर सकते हैं। मार्कडाउन से आप अपनी वेबसाइट्स भी बना सकते हैं सिर्फ एक कमांड को यूज़ करके। और कुछ स्टैटिक साइट जनरेटर्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं और एक सिंपल कमांड भी आप यूज़ कर सकते हैं। ओके। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हेडिंग्स की, पैराग्राफ्स की, लिस्ट्स की बात करेंगे, हम इमेजेस की बात करेंगे, लिंक्स की बात करेंगे, टेबल्स की बात करेंगे, ब्लॉक कोड्स की बात करेंगे, कोड ब्लॉक्स की बात करेंगे। उसके बाद आप कैसे मार्कडाउन को HTML फाइल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं उसकी बात करेंगे। तो सीखना स्टार्ट करते हैं। और मार्कडाउन के लिए अलग अलग टेक्स्ट एडिटर्स आते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल एक मैकडाउन है और तरह तरह के टेक्स्ट एडिटर है, आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। बट जो मैं यूज़ करता हूँ पर्सनली, मैं VS कोड ही यूज़ करता हूँ कोडिंग के लिए भी और मार्कडाउन के लिए भी। इस वीडियो में भी मैं VS कोड ही यूज़ करूँगा मार्कडाउन के लिए, उसका प्रीव्यू देखने के लिए भी और कोडिंग करने के लिए भी। तो सीखना स्टार्ट करते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं सीखना। तो मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल बना ली notes.md के नाम से, और मैंने इसको ओपन किया VS कोड से। ओके, तो मैं VS कोड ही यूज़ करता हूँ। जितने टेक्स्ट एडिटर बताए मैंने आपको, उसमें से VS कोड ही मुझे अच्छा लगता है। उसके बाद यहाँ पे notes.md मैंने ओपन कर ली। इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है ऊपर इस टैब पे, और यहाँ पे इस पर क्लिक करना है ओपन प्रीव्यू। यहाँ पे शॉर्टकट भी दे रखा है कमांड शिफ्ट एंड वी। अगर आप विंडोज़ यूज़ करें, आई थिंक ये कंट्रोल शिफ्ट वी होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या शॉर्टकट है। इस यहाँ पे मैं डायरेक्टली ओपन प्रीव्यू पे क्लिक कर लेता हूँ। और ये notes.md है और ये इसका प्रीव्यू है। तो मैं इसको साइड बाय साइड ओपन कर लूँगा ताकि मुझे देखने में परेशानी ना हो। अब मुझे बात करनी है कि हेडिंग्स की। अब हेडिंग्स के लिए हम क्या करते हैं, देखिए, हैश स्पेस, यहाँ पे मैं हेडिंग 1, तो एक हैश से या फिर एक नंबर साइन बोल सकते हैं आप इस हैश को। तो इस हैश से क्या होगा, हेडिंग 1 आ जाएगी, ठीक है। ऐसे आपके पास 6 हेडिंग्स हैं। तो यहाँ पे हेडिंग 2, तो यहाँ पे हेडिंग 2 आ गई। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, मेरे पास सजेशंस आ रही हैं। ये सजेशंस क्या कह रही है कि जो हेडिंग 2 के पहले ना एक लाइन रहनी चाहिए, एक एम्प्टी लाइन रहनी चाहिए। तो ये कुछ सजेशंस हैं, कुछ कन्वेंशन है मार्कडाउन की। अगर आप भी ये कन्वेंशंस चाहते हैं तो आप एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हैं। एक्सटेंशन का नाम है मार्कडाउन लिंट। आप इस एक्सटेंशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं VS कोड अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो। इससे आपको सजेशंस मिलते रहेंगे बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए। तो अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो मैंने इंस्टॉल कर रखी है, आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे मैंने हेडिंग 1 और हेडिंग 2 के बारे में बात की, ऐसे यहाँ पे मेरे पास 6 हेडिंग्स हैं। तो यहाँ पे हेडिंग 3, तो ये थोड़ी छोटी हेडिंग होगी। इसके बाद है मेरे पास एक हेडिंग 4, हेडिंग 4, और उसके बाद है मेरे पास हेडिंग 5, और इसके बाद है मेरे पास हेडिंग 6। तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं मेरे पास 6 हेडिंग है। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं पैराग्राफ्स की। तो पैराग्राफ्स के बारे में बात करने से पहले कमेंट्स के बारे में बात करना चाहूँगा। जैसे कि हम हर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या मार्कअप लैंग्वेज में हम कमेंट्स की बात करते हैं, तो इसमें भी कमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, हेडिंग से पहले मुझे कमेंट ऐड करना है। तो कमेंट ऐड कैसे करूँगा मैं, कमेंट ऐड करने के लिए वही HTML की तरह यहाँ पे मैं एंगल ब्रैकेट लगाऊंगा, और एंगल ब्रैकेट ओपन, एंगल ब्रैकेट क्लोज। ओके। तो यहाँ पे इसको लेफ्ट शेवरन और राइट शेवरन भी बोल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक्सक्लेमेशन एंड माइनस माइनस, थोड़ा सा स्पेस, उसके बाद माइनस माइनस और एंगल ब्रैकेट क्लोज। इन दोनों के बीच में आप कुछ भी लिखोगे वो कमेंट माना जाएगा। उसे कंपाइलर और इंटरप्रेटर इग्नोर करेंगे, और ये सिर्फ हमारी समझ के लिए होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं लिख लेता हूँ दिस इज़ कमेंट। देखिए, यहाँ पे मैंने कमेंट लिखा और यहाँ पे कोई असर नहीं हो रहा है इसका। और इस कमेंट को लिखने का एक शॉर्टकट भी अब मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने दिस इज़
कमेंट, आपने इसको कमेंट आउट करना है। तो आप कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश या फिर कमांड और फॉरवर्ड स्लैश, अगर मैक यूज़र हैं कमांड और फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पे प्रेस कर सकते हैं और यहाँ पे दिस इज़ कमेंट, यहाँ पे कमेंट आउट हो गया। अगर आपने अनकमेंट करना है वही सेम शॉर्टकट कमांड और फॉरवर्ड स्लैश। तो ये था, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक सब कुछ कमेंट करना है, तो मैं यहाँ पे कमांड और फॉरवर्ड स्लैश प्रेस कर दूंगा तो सब कुछ यहाँ पे कमेंट आउट हो जाएगा। आई होप आपको हेडिंग्स के बारे में समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करेंगे पैराग्राफ्स के बारे में। तो पैराग्राफ्स के बारे में बात करते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पे दिस इज़ लाइन 1, यहाँ पे एंटर हिट करता हूँ मैं। एंटर हिट करने के बाद फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ मैं दिस इज़ लाइन 2। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिस इज़ लाइन 1, दिस इज़ लाइन 2, ये दोनों सेम ही लाइन में लिखे आ रहे हैं, बट मैं चाहता हूँ ये अलग लाइन में लिखे आएँ। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे दिस इज़ लाइन 1, इसके बाद आपको स्पेसिस लगाने हैं। कितने स्पेसिस लगाने हैं? 2 स्पेसिस लगाने हैं, 1 2। अगर आप 2 स्पेसिस लगा देंगे तो यहाँ पे दिस इज़ लाइन 2 नेक्स्ट लाइन में मूव हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कैसे होता है। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिस इज़ लाइन 3, तो यहाँ पे दिस इज़ लाइन 2 के बाद ही दिस इज़ लाइन 3 लिखा आ गया। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, 2 स्पेस लगा सकते हैं, या फिर आप एक काम कर सकते हैं BR टैग यूज़ कर सकते हैं। कुछ इस तरह से BR टैग यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी सही है, बट मैं यहाँ पे मोस्टली 2 स्पेसिस ही यूज़ करता हूँ। एक काम और कर सकते हैं आप, फॉर एग्जांपल दिस इज़ लाइन 3, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ब्लैंक छोड़ दूँ उसके बाद लिखूँ यहाँ पे दिस इज़ लाइन 4, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बीच में थोड़ा सा स्पेस आ रहा है मेरे पास। तो ये था कुछ पैराग्राफ्स के बारे में कि आप कैसे ब्लैंक लाइन ऐड कर सकते हैं और कैसे ये सब काम आप कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब आगे बात करते हैं। ओके, तो ये था पैराग्राफ, ठीक है। तो पैराग्राफ के लिए मैं हेडिंग बना लेता हूँ एक, पैराग्राफ। ओके, तो यहाँ पे हेडिंग के बारे में बात कर ली और यहाँ पे मैंने पैराग्राफ्स के बारे में बात कर ली। अब आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे हम लिस्ट के बारे में। किसके बारे में? लिस्ट के बारे में। तो हम लिस्ट के बारे में बात करेंगे। ओके, और सबसे पहले जो बात करेंगे, हम बात करेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में। किसके बारे में? अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में। तो हम अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में बात करेंगे, देखते हैं क्या बात करेंगे। अब यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम कई चीज़ यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यूज़ कर सकता हूँ प्लस साइन या एस्ट्रिक्स यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख सकता हूँ लिस्ट 1, और यहाँ पे एक बार और एस्ट्रिक्स लगा के लिस्ट 2, एक और एस्ट्रिक्स लगा के लिस्ट 3। तो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब ये अनऑर्डर्ड लिस्ट में मैंने एस्ट्रिक्स यूज़ किया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई के साइन की जगह आप प्लस माइनस भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे प्लस का साइन यूज़ करूँ तो ये भी अनऑर्डर्ड लिस्ट है। अगर मैं माइनस का साइन यूज़ करूँ तो भी अनऑर्डर्ड लिस्ट है। माइनस के साइन को हम हाइफन भी बोलते हैं। तो मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हाइफन ही यूज़ करता हूँ। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे हाइफन यूज़ करना पसंद है तो मैं यहाँ पे हाइफन ही यूज़ करता हूँ। ये अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में। अब बात करते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में। इसके बारे में ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में। तो ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में क्या बात करते हैं, देखते हैं। अब जैसे अनऑर्डर्ड लिस्ट में हमने क्या यूज़ किया था, हाइफन यूज़ किए। ऐसे अनऑर्डर्ड लिस्ट में आप क्या कर सकते हैं, 1 डॉट आइटम 1, उसके बाद 1 डॉट आइटम 2, उसके बाद 1 डॉट आइटम 3। तो कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप 1 डॉट 1 डॉट 1 डॉट लिखा, बट यहाँ पे 1 डॉट आइटम 1, 2 डॉट आइटम 1, 3 डॉट आइटम 1, कुछ इस तरह से आ रहा है। तो ये खुद कैलकुलेट कर लेता है कि क्या नंबर होना चाहिए, बट मैं खुद से नंबर भी डाल सकता हूँ यहाँ पे 1 डॉट 2 डॉट और 3 डॉट, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं नेस्टेड लिस्ट के बारे में। किसके बारे में? नेस्टेड लिस्ट के बारे में। नेस्टेड लिस्ट के बारे में, ठीक है। और यहाँ पे नेस्टेड लिस्ट के बारे में भी हम 2 केस के बारे में बात करेंगे। एक बात करेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट के केस में, एक बात करेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट के केस में। फॉर एग्जांपल मैं इसको पूरे के पूरे को उठाता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब देखना क्या होगा, देखिए जो नेस्टेड लिस्ट है ना, ऑर्डर्ड के केस में, ठीक है, अनऑर्डर्ड के केस में, ठीक है। तो यहाँ पे अनऑर्डर्ड के केस में कितने स्पेस देने हैं, आप कितने स्पेस की इंडेंटेशन देनी है, 2 स्पेस की इंडेंटेशन देनी है, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, अनऑर्डर्ड के केस में मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, अनऑर्डर्ड लिस्ट के केस में कितने की इंडेंटेशन देनी है आपने, 2 स्पेस की इंडेंटेशन देनी है। मतलब क्या है इसका, फॉर एग्जांपल लिस्ट 1 के अंदर आपको नेस्टेड आइटम्स ऐड करनी है, तो यहाँ पे 1 स्पेस 2 स्पेस। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल इसके अंदर मुझे एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करनी है, तो मैं क्या करूँगा, नेस्टेड आइटम 1
और नेस्टेड आइटम 2। तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसके बाद मुझे लिस्ट 2 के बाद एक और नेस्टेड लिस्ट लिखनी है, और वो क्या होगी, ऑर्डर्ड होगी। तो ऑर्डर्ड के लिए 1 2। देखिए किसकी इंडेंटेशन की बात करूँ मैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट। ये पूरी की पूरी अनऑर्डर्ड लिस्ट है। इसमें चाहे मुझे ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करनी हो चाहे अनऑर्डर्ड, मैं 2 स्पेसेस की इंडेंटेशन दूंगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या करूँगा, सेम वही काम करूँगा। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1 डॉट नेस्टेड, और यहाँ पे 2 डॉट फॉर एग्जांपल नेस्टेड। तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं कैसे ये काम हो रहा है। अब इसको कॉपी करता हूँ मैं, इसको कॉपी करता हूँ। ओके, और अब देखना, अब यहाँ पे मैंने ऑर्डर्ड लिस्ट कर दी दोबारा। ठीक है, अब मुझे इसको नेस्ट करना है। तो इसको नेस्ट करने के लिए ना जो ऑर्डर्ड लिस्ट के केस में जो इंडेंटेशन होगी वो होगी 3 स्पेस की। कितने स्पेस की, 3 स्पेस की। तो यहाँ पे 3 स्पेस इंडेंटेशन रहेगी। ओके, अब मैं क्या करना है, फॉर एग्जांपल इसके बाद मुझे कुछ इस तरह की लिस्ट ऐड करनी है। तो मैं क्या करूँगा, 1 2 3। तो यहाँ पे नेस्टेड आइटम 1 फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे नेस्टेड आइटम 2। समझ रहे हो। और फॉर एग्जांपल मुझे इसके बाद एक ऑर्डर्ड लिस्ट ही क्रिएट करनी है। तो कितने स्पेस, 1 2 3, और यहाँ पे 1 डॉट नेस्टेड फॉर एग्जांपल 2 डॉट नेस्टेड। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। और यहाँ पे नेस्टेड लिस्ट अनऑर्डर्ड के केस में, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ कुछ इस तरह से। तो अनऑर्डर्ड के केस में नेस्टेड लिस्ट, और यहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट के केस में नेस्टिंग किस तरह से होगी। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा ये काम हमने कैसे किया। तो यहाँ पे कितने स्पेस चाहिए हमें, यहाँ पे 2 स्पेस की इंडेंटेशन चाहिए, और यहाँ पे कितने स्पेस की इंडेंटेशन चाहिए, यहाँ पे 3 स्पेस की इंडेंटेशन चाहिए। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा कि ये काम हमने कैसे किया। तो काफ़ी सिंपल था। अब ये जो मार्कडाउन है ना, ये HTML के टैग्स को भी सपोर्ट करता है कई बार। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे p टैग यूज़ करूँ, ओके, या फिर h1 टैग यूज़ करूँ, और यहाँ पे लिखूँ हेडिंग। तो यहाँ पे देखिए हेडिंग ऐसे भी काम हो रहा है, ठीक है, और ऐसे भी काम हो रहा था। बट यहाँ पे मैं यूज़ नहीं करता HTML टैग्स बिल्कुल भी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं पैराग्राफ यूज़ करूँ, तो यहाँ पे p टैग यूज़ करूँ, तो आप देखिए यहाँ पे p लिखा, पैराग्राफ वाला लिखा आ रहा है। यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब मैं चाहता हूँ कि ये ऐसे ना आए, ये जैसा लिखा है ना बिल्कुल वैसे ही आए, जैसा लिखा है बिल्कुल वैसा ही शो हो। मतलब कि इनलाइन कोड ब्लॉक्स मैं ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे बैकटिक्स लगा के। तो बैकटिक्स के अंदर मैं इसको एनक्लोज कर दूंगा, तो यहाँ पे जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है बिल्कुल वैसे ही आउटपुट में लिखा आ जाएगा। ओके, ऐसे ही अगर मैं h1 के केस में करूँ, तो यहाँ पे आप कुछ देख सकते हैं, h1 दिस इज हेडिंग, ओके। तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। और यहाँ पे सेम लाइन में आ रहे हैं, तो यहाँ पे 2 स्पेस ऐड करता हूँ, तो नेक्स्ट लाइन में ये आ जाएंगे। आई होप आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। अब और बात करते हैं, अब बात करते हैं लिंक्स की। आप लिंक्स कैसे अटैच कर सकते हैं। ठीक है, लिंक्स अटैच करना काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले तो फॉर एग्जांपल लिखा आना चाहिए मेरे पास यहाँ पे क्लिक हियर। ठीक है, क्लिक हियर के बाद यहाँ पे ओपन ब्रैकेट, यहाँ मैंने स्टार्ट की, बंद की। इस ब्रैकेट के बंद होने के बाद मैं यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाऊंगा, और पैरेंथेसिस लगाने के बाद फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखूंगा किस लिंक पे जाना है मुझे जाना है। अगर मैं क्लिक हियर पे क्लिक करूँ तो मुझे जाना है फॉर एग्जांपल HTTP और यहाँ पे codeprog.com। ओके, इतना सही है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखना यहाँ पे codeprog.com यहाँ पे ओपन हो रहा है। ओके, तो ये था, कुछ इस तरह से आप ये काम कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लिक हियर है, और मैं जैसे इस पर होवर करूँगा ना, तो यहाँ पे टूल टिप कई बार शो होती है हमारे पास, तो वो टूल टिप यहाँ पे शो नहीं हो रही। तो उस टूल टिप के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस लिंक के लिखने के बाद आप यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दीजिए, और यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर आप कुछ लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल
यहाँ पे मैं अभी के लिए टूल टिप लिख सकता हूँ और आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं होवर करता हूँ आप देख सकते हैं टूल टिप लिखा आ रहा है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल कुछ बड़ा लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल दिस इज़ टूल टिप टेक्स्ट। ओके, फॉर एग्जांपल मैं इस पर अगर होवर करूँगा तो आप देख सकते हैं दिस इज़ टूल टिप टेक्स्ट लिखा आ रहा है यहाँ पे। ओके, तो कुछ इस तरह से आप लिंक्स को ऐड कर सकते हैं। तो अभी आपने क्या करना है, इस वीडियो को पॉज करना है और एक और लिंक ऐड करने की कोशिश करनी है। आई होप आपने ट्राई किया होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिख दिया Node.js। ओके, और Node.js लिखने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे Node.js की वेबसाइट का लिंक डाल देता हूँ, https nodejs.org। और यहाँ पे Node.js ऑफिशियल वेबसाइट कुछ इस तरह से लिखा आ जाएगा टूल टिप में। अगर मैं इस पर होवर करूँगा देख सकते हैं आप टूल टिप आ रही है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे Node.js ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक जो है वो ओपन हो चुका है। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। और इसको मैं अभी कमेंट आउट कर देता हूँ, एक ही रहने देता हूँ। समझ रहे हो मेरी बात? ओके, अब बात करते हैं इमेजेस की, कि आप इमेजेस कैसे लिंक कर सकते हो। तो इमेजेस लिंक करना भी काफ़ी आसान है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्सक्लेमेशन साइन लगाना है, इसको बैंग भी बोलते हैं कई बार, बैंग। और उसके बाद क्या करना है, ब्रैकेट्स के अंदर आपने ऑल्टरनेट टेक्स्ट लिखना है। फॉर एग्जांपल Node.js इमेज, फॉर एग्जांपल मैंने ये टेक्स्ट लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे आपने पैरेंथेसिस लगानी है। उसके बाद आपने इमेज का लिंक देना है। तो मेरी इमेज यहाँ पे सेम फोल्डर में पड़ी है, तो सेम फोल्डर के लिए मैं डॉट लगाऊंगा और /photo.png। ओके, आप देख सकते हैं ये फ़ोटो मेरे को शो हो रही है। अगर यहाँ पे मैं कुछ ऐसा पाथ लिख दूँ जो एग्जिस्ट नहीं करता, फॉर एग्जांपल फ़ोटोज़ लिख दिया, तो यहाँ पे ऑल्टरनेट जो टेक्स्ट लिखा है मैंने ये यहाँ पे शो होगा। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा कि ये काम हमने कैसे किया। तो अभी मैं यहाँ पे फ़ोटो ही रहने देता हूँ। ओके, अब एक काम करना है मुझे। अब ये देखिए कि यहाँ पे इमेज है, ठीक है। कई बार क्या होता है, हम इमेज पे क्लिक करते हैं तो वो एक लिंक ओपन हो जाता है, तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज और लिंक को कैसे लिंक करना है, कैसे इमेज को लिंक करना है, ठीक है। तो लिंक इमेज कुछ ऐसा। तो देखिए इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो एक इमेज चाहिए मेरे को, सबसे पहले एक लिंक चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये लिंक है मेरा, ये लिंक है, तो मैंने ये लिंक यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे Node.js लिखा आ रहा है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ Node.js, इंस्टेड ऑफ राइटिंग समथिंग, मैं यहाँ पे एक इमेज चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इमेज कुछ इस तरह से ऐड कर देता हूँ। अब देखिए नीचे ऊपर वाली सिंपल इमेज है, नीचे वाली पे अगर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो Node.js की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ओके, और यहाँ पे इमेज के केस में आप क्या कर सकते हैं, इमेज को कुछ टाइटल दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टाइटल ऑफ द इमेज। ओके, और यहाँ पे जैसे इस पर होवर करूँगा तो यहाँ पे देखिए टूल टिप में लिखा आ रहा है टाइटल ऑफ द इमेज। देखिए लिखा रहा है, नहीं लिखा रहा, लिखा रहा है, देखिए टाइटल ऑफ द इमेज। तो यहाँ पे भी ऐड कर सकता हूँ वही टूल टिप में। तो टूल टिप कहाँ पे ऐड होगी, photo.png, और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस, यहाँ पे टाइटल ऑफ द इमेज, और यहाँ पे होवर करूँगा तो आप देख सकते हैं टाइटल ऑफ द इमेज यहाँ पे लिखा आ रहा है। ओके, तो इस तरह से आप इमेज को लिंक कर सकते हैं। अब बात करते हैं ब्लॉक कोड्स के बारे में। तो ब्लॉक कोड्स के बारे में आपको पता होगा कैसे दिखते हैं। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाली इमेज को कमेंट आउट कर देता हूँ। तो ब्लॉक कोड्स के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एंगल ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है, ग्रेटर देन साइन लगाते हैं, और यहाँ पे कुछ लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज ब्लॉक कोड, ठीक है, कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं। ओके, और फॉर एग्जांपल आपने ब्लॉक कोड के अंदर और इस ऐसे जो आपने ब्लॉक कोड दिख रहा है इसके अंदर आपने लिस्ट भी ऐड करनी है। तो यहाँ पे ना मैं ऐसा कर लूँगा कुछ कि मुझे इतनी लाइन्स तक ब्लॉक कोड ही अपना चला के रखना है। आप जितनी मर्जी लाइन लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज़ लाइन 2, यहाँ पे 2 स्पेस दूंगा तो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 स्पेस दूंगा तो यहाँ पे दिस इज़ लाइन 3। आप अलग एलिमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं ब्लॉक कोड्स के अंदर। वो कैसे यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने क्या करना है, ब्लॉक कोड के अंदर एक लिस्ट क्रिएट करनी है। क्या क्रिएट करनी है, एक लिस्ट क्रिएट करनी है। तो लिस्ट से पहले मैं एक ब्लैंक लाइन छोड़ दूंगा और यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल लिस्ट क्रिएट करने के लिए मैं क्या करूँगा, फॉर एग्जांपल मुझे ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करनी है। तो 1 डॉट item 1
ओके, तो 1.item1 और यहाँ पे क्या करूँगा 2.item2, समझ रहे हो। तो इस तरह से आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और इसके बाद फॉर एग्जांपल इस ब्लॉक कोड के अंदर आपने एक और ब्लॉक कोड बनाना है, तो वो भी आप काम कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक और ब्लॉक कोड बना दिया आपने, ठीक है, और फिर उसके अंदर लिख दिया दिस इज़ नेस्टेड ब्लॉक कोड, ठीक है। और इस नेस्टेड ब्लॉक कोड के अंदर फॉर एग्जांपल आपने एक लिस्ट ऐड करनी है, तो उसके लिए फॉर एग्जांपल अनऑर्डर लिस्ट ऐड करनी है आपने item1, और इससे पहले मैं एक एम्प्टी लाइन छोड़ दूंगा और यहाँ पे नीचे item2, ओके। और उसके बाद में मैंने एक एम्प्टी लाइन छोड़ दी ब्लॉक कोड के अंदर, और उसके बाद मैं दोबारा सेम ब्लॉक कोड के अंदर आना है, तो सेम कुछ इस तरह से हे देयर अगेन। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि ये काम हमने कैसे किया। अब बात करेंगे टेबल्स की। किसके बारे में बात करेंगे? टेबल्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हम टेबल्स की बात करेंगे, तो टेबल्स बनाना इसमें काफ़ी इजी है, एक्सक्यूज़ मी। तो यहाँ पे टेबल्स बनाएंगे, पहले हम टेबल खुद बनाएंगे और फिर आपको एक शॉर्टकट बता होगा टेबल बनाने का, जो कि आप टूल है वो यूज़ कर सकते हैं। तो टेबल बनाने के लिए हम पाइप यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल 2 कॉलम्स होंगे, फर्स्ट नेम, ओके, और यहाँ पे मैं टैब्स यूज़ करूँगा और पाइप यूज़ करूँगा, और यहाँ पे होगा लास्ट नेम, यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ओके। और इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से डैशेस लगाऊंगा, ओके। डैशेस लगाने के बाद यहाँ पे भी मैं डैशेस लगाऊंगा, और यहाँ पे कुछ इस तरह से ये मेरी 2 कॉलम बन गए। कितने कॉलम बन गए मेरे? 2 कॉलम बन गए हैं, ओके। इसके बाद मुझे इसमें डेटा फिल करना है, तो डेटा फिल करने के लिए फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम यहाँ पे मैं हर्षित लिख देता हूँ, और लास्ट नेम मैं यहाँ पे शर्मा लिख देता हूँ, और यहाँ पे भी थोड़े से टैब्स यूज़ करूँगा मैं, यहाँ पे टैब्स, यहाँ पे टैब्स, यहाँ पे भी टैब यूज़ करूँगा, यहाँ पे भी टैब यूज़ करूँगा, ओके। तो मैं यहाँ पे टैब्स को यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे टैब यूज़ करूँगा, और यहाँ पे भी टैब यूज़ करूँगा, और यहाँ पे भी टैब यूज़ करूँगा, ताकि मैं अच्छे से रीड कर पाऊँ, समझ रहे हो। तो यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे उसके बाद मुझे क्या करना है, फॉर एग्जांपल मोहित शर्मा। तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं टेबल बना आ रहा है मेरा। और यहाँ पे देखिए टेबल में ना, आप देखिए कहाँ पे अलाइन है ये चीज़ें, ठीक है। मैं इसकी अलाइनमेंट को भी चेंज कर सकता हूँ। अलाइनमेंट को कैसे चेंज करूँगा? फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं डॉट लगा दूँ, और सॉरी गाइस, यहाँ पे मैं डॉट लगा दूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये लेफ़्ट लाइन हो चुका है, ठीक है, लेफ़्ट लाइन हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे एक और डॉट लगा दूँ, तो आप देखिए सेंटर में लाइन हो चुका है हर्षित और मोहित, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे भी सेम काम कर सकता हूँ मैं, कैसे करूँगा वो बताता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे डॉट लगा दूँ, तो यहाँ पे लेफ़्ट लाइन है, बट अगर मैं डॉट यहाँ पे लगा दूँ, सॉरी कोलन यहाँ पे लगा दूँ, तो ये राइट अलाइन हो जाएगा। आप देख सकते हैं राइट अलाइन हो गया। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ पे डॉट लगा दूंगा तो ये सेंटर लाइन हो जाएंगे दोनों चीज़ें, समझ रहे हो। तो कुछ इस तरह से आप अलाइनमेंट भी डिसाइड कर सकते हो। अब ये तो हो गया कि ये काम हमने हाथ से अपने कैसे किया, ठीक है। बट आपको अपने हाथ से करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या काम कर सकते हैं, मार्क डाउन टेबल जनरेटर, कुछ इस तरह से मैं सर्च करूँगा मार्क डाउन टेबल जनरेटर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल जनरेटर .com, यहाँ पे मार्कडाउन टेबल्स कुछ इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी टेबल मैंने क्रिएट किया है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप रो कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पे टेबल क्रिएट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरेट पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप रो कॉलम कम ज़्यादा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रो इंसर्ट बिलो, ठीक है, एक और रो आ गई। अगर आपने डिलीट करनी है तो रो, तो डिलीट रो, तो रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कॉलम, तो यहाँ पे कॉलम भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंसर्ट टू राइट, आपने कॉलम ऐड करना है यहाँ पे, सॉरी कॉलम इंसर्ट टू राइट, तो यहाँ पे कोर कॉलम ऐड हो गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ न्यू कॉलम। अगर आपने रिमूव करना है तो कॉलम और यहाँ पे रिमूव, तो यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करना है, तो ये बना आ जाएगा आपके पास। मैंने इसको क्लिक किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, तो बिल्कुल वैसे ही आ रहा है।
ओके, आप यहाँ पे भी वही काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डॉट लगा दूंगा तो ये राइट अलाइन हो जाएंगे, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे भी डॉट लगा दूंगा तो ये सेंटर में अलाइन हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह से आप इसकी अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे हैश लिखूँ, यहाँ पे लिखूँ फॉर एग्जांपल है देयर, ठीक है, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे माइनस साइन लगा के लिखूँ लिस्ट आइटम, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे है देयर, आपको पता है हेडिंग है, और ये लिस्ट आइटम के लिए हम यहाँ पे माइनस साइन यूज़ कर सकते हैं, सही है। बट यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ, ये जो है देयर है ना, ये एज अ हेडिंग ट्रीट ना हो, एज अ नॉर्मल टेक्स्ट ट्रीट हो ये, ठीक है। तो इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस हैश को एस्केप करना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पे बैक स्लैश यूज़ कर सकता हूँ। तो बैक स्लैश, तो इससे अभी ये नॉर्मल टेक्स्ट लिखा रहा है, देखिए आप, ठीक है। और यहाँ भी बैक स्लैश लगा सकता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से लिखा आ रहा है। तो यहाँ पे डबल स्पेस लगाऊंगा, कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं, एस्केप कर सकते हैं सीक्वेंस को, किसकी हेल्प से, बैक स्लैश की हेल्प से। तो आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। तो यहाँ पे एस्केप कर सकते हैं आप कैरेक्टर्स को, तो यहाँ पे एस्केप कैरेक्टर्स यूजिंग बैक स्लैश। ओके, तो ये भी काफ़ी सिंपल था। अब बात करते हैं कोड की। फॉर एग्जांपल आपने अपना कोड शो करना है यहाँ पे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ट्रिपल बैक टिक्स लगाएंगे, और इस ट्रिपल बैक टिक्स के अंदर आप अपना कोड शो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डेफ एट a, b एंड रिटर्न a प्लस b। तो ये क्या है, ये आप कुछ इस तरह से अपना कोड शो कर सकते हैं। बट यहाँ पे आप सिंटैक्स को हाईलाइट भी कर सकते हैं अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मेंशन करके। तो वो कैसे मेंशन करेंगे आप, फॉर एग्जांपल ये पाइथन का कोड है, तो यहाँ पे मैं पाइथन लिख सकता हूँ ताकि मेरा जो सिंटैक्स है वो हाईलाइट हो। इसी तरह से मैं जावास्क्रिप्ट का करके दिखाता हूँ आपको, और थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे JS लिख सकता हूँ मैं, ओके। और यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल कॉन्स्ट एट इक्वल्स टू a, b एंड रिटर्न a प्लस b, ओके। और यहाँ पे कुछ इस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ओके। यहाँ पे JS लिख सकते हैं आप, पूरा का पूरा जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं, ओके। तो जावा स्क्रिप्ट, समझ रहे हो। तो इस तरह से आप अपने सिंटैक्स को हाईलाइट भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने इस मार्कडाउन को HTML में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, जो Node.js है इसको इंस्टॉल करना होगा, क्योंकि मैं Node.js का पैकेज यूज़ करूँगा। तो मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है Node.js, आप इंस्टॉल कर सकते हैं। आप लेटेस्ट भी इंस्टॉल कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म सपोर्ट वर्जन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो कोई भी इंस्टॉल कर सकते हैं, डजेंट मैटर। इसके बाद आपको करना क्या है, अपना टर्मिनल ओपन करना है, कोई भी टर्मिनल आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नॉर्मल जो VS कोड के साथ मिलते हैं मैं वही यूज़ कर रहा हूँ। और इसमें आपको एक कमांड लिखनी है npm इंस्टॉल, मुझे ग्लोबली इंस्टॉल करनी है। क्या इंस्टॉल करनी है, मार्कडाउन इट। तो मुझे इस पैकेज को ग्लोबली इंस्टॉल करना है। तो कुछ इस तरह से आप ग्लोबली इंस्टॉल कर सकते हैं इस पैकेज को। तो यहाँ पे एरर आई है, ओके। तो परमिशंस नहीं मिली से, तो मैं काम करता हूँ सूडो यूज़र बन जाता हूँ। और जो विंडो यूज़र हैं वो क्या कर सकते हैं, अपने टर्मिनल को जो कमांड प्रॉम्प्ट है उसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर सकते हैं, ताकि उन्हें परमिशन मिल जाए ये इंस्टॉल करने की, ग्लोबल इंस्टॉल करने की। तो सूडो आई, तो यहाँ पे मुझे पासवर्ड लिखना पड़ेगा, ओके। तो तो अब मैं वही कमांड लगा सकता हूँ। तो इस कमांड को लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, npm इंस्टॉल -g मार्कडाउन इट, ओके। तो यहाँ पे पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं यहाँ से एग्ज़िट कर सकता हूँ, ओके। एग्ज़िट करने के बाद ये npm पैकेज इंस्टॉल हो चुका है, तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो यूज़ कैसे करना है इसको मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपको मार्क डाउन इट लिखना है, मार्कडाउन -it। उसके बाद आपने किस फाइल को चेंज करना है HTML में, यहाँ पे notes.md को करना है, तो यहाँ पे notes.md, उसके बाद स्पेस -o, जो आउटपुट फाइल होगी वो क्या होगी, notes.html, ओके। तो कुछ ये कमांड लिखनी है आपने।
ठीक है। और इसके बाद अगर मैं एंटर हिट करूँगा आप देख सकते हैं, ओके तो इसी फोल्डर में एक फाइल आ जाएगी notes.html के नाम से। ओके तो ये देखिए आपका जो सारा कोड है वो HTML में कन्वर्ट हो चुका है, समझ रहे हो आप। और अगर मैं इसको ओपन विद लाइव सर्वर करूँ तो आपको देखने को मिलेगा, ओके आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से ये ओपन कर लिया है और ये मेरे को कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो ये काम भी आप कर सकते हैं। ओके आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा कि ये काम हमने कैसे किया। और यहाँ पे एक फाइनल चीज़ और बतानी जो भूल गया मैं, वो किया हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट कर सकते हैं, मैं बताता हूँ कैसे क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको इस अनऑर्डर लिस्ट के बाद एक लाइन क्रिएट करनी है। ओके तो अनऑर्डर लिस्ट के बाद एक लाइन क्रिएट करनी है, तो कैसे क्रिएट करेंगे वो मैं बताता हूँ। तो आपको सिंपल इस तरह से लाइन क्रिएट करनी है। तो ये रही अनऑर्डर लिस्ट, इसके बाद लाइन क्रिएट करनी है तो आपको 3 डैश लगा देने हैं, तो एक लाइन क्रिएट हो जाएगी। और लाइन से पहले थोड़ा सा स्पेस और लाइन के बाद थोड़ा सा स्पेस, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन कुछ इस तरह से क्रिएट हो जाएगी।